सिरसा के पूर्व सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा और पूरा देश तैयार है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। डॉक्टर अशोक तंवर का दावा है कि अगले 1-2 दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर कोने में समान काम समान विकास करवा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हजारों परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही तंवर ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज किया जाएगा। डॉक्टर अशोक तंवर रानियाखंड सिरसा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। पूर्व सांसद ने पूर्व की केंद्र सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली 20 सालों की सरकारों ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं किया, जो पीएम मोदी के कार्यकाल में 10 साल में ही पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तंवर ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में हरियाणा की भाजपा की टिकटों का वितरण भी हाईकमान द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक कैडर्स की पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों और नेताओं के सर्वे लगातार करवाती रहती है। उन्होंने कहा कि जो नेता जनता की उम्मीद पर खरा उतरा है या जनता जिसे प्यार करती है उसे ही भाजपा मौका देगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में भाजपा के सांसद बनेंगे और इस बार 400 का आंकड़ा मोदी सरकार क्रॉस करेगी। डॉक्टर अशोक तंवर ने सांसद विजेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था और अब वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बृजेंद्र सिंह के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नेताओं को धोखा ही दिया है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह का परिवार भली भांति जानता है कि अतीत में उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धोखा दिया है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आगे भविष्य में भी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के नेता धोखा कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि विजेंद्र सिंह का भविष्य अब हरियाणा की जनता तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार भी बेहतरीन काम कर रही है और बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी प्रदान की जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिरसा जिले में भी सैकड़ों युवाओं को ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरियां मिली है। डॉक्टर अशोक तंवर ने दावा किया कि हर वर्ग का सीएम मनोहर लाल ख्याल रख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी के दामों में 100 रुपए की कटौती कर देश के करोड़ों लोगों को राहत दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी पुरानी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई और देश में कोई वजूद नहीं रहा। कांग्रेस के हरियाणा के सभी सीनियर लीडर लोकसभा चुनाव लड़ने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी और नेताओं पर रोक दिखाने का काम करते हैं। जब वे कांग्रेस में होते थे तब उनका डटकर विरोध किया, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टी हरियाणा में अपना संगठन न बना पाए उसका हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन नेताओं ने देश और प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ऐसे में अब इन नेताओं को जेल में डालना चाहिए। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि अगर कोर्ट इन दोनों पार्टियों के नेताओं पर सख्त हिदायत दे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देश और प्रदेश की जनता 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों पार्टियों के नेताओं को जेल में देखना चाहती है। देखो, जैसे बीजेपी तैयार है वैसे ही देश भी तैयार है और आज नारायण सेवा संस्था उदयपुर और अग्रवा विकास ट्रस्ट अग्रवा धाम जिला सिरसा की जो इकाई है उसके माध्यम से आज ये जो कृत्रिम अंग है वितरण समारोह आज यहाँ पर हुआ है और बहुत से साथी यहाँ पर सारी कमेटी भी है और बहुत से साथी जिन लोगों ने अपना किसी न किसी रूप में अंग खो दिया, किसी का हाथ चला गया, किसी के पैर चले गए, तो संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। आज उसी में मैं सब साथियों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पर आज उनको एक तरीके से नया जीवन दान तो नहीं, लेकिन वो अंगदान जरूर, जो अंग चला गया था और जिसको लेकर के वो कहीं ना कहीं बेबस और अपने आप को लाचार महसूस करते थे, वो आज एक सपना उनका पूरा हुआ। और जहाँ तक सवाल है बीजेपी और देश की तैयारियों का, तो 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। रोज़ मोदी जी लाखों करोड़ रुपए की रोज़ जो योजनाएं हैं या तो उनका उद्घाटन कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं। कल भी जो लंबा एक
दिल्ली एनसीआर के लिए आवश्यक था। आप सब जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले 20 साल में पूरा नहीं कर पाए लोग, और वो मोदी जी ने आकर के जो भी उसमें बॉटलनेक थी वो दूर किया, और उससे पूरा दिल्ली भी, एनसीआर भी, द्वारका भी, गुड़गांव भी, पूरे उस क्षेत्र को लाभ होगा। और सोनीपत से लेकर के रोहतक झज्जर की बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी पूरे जो जयपुर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक ये मील का पत्थर साबित होगा, और कल पूरा हरियाणा उनका स्वागत करेगा, उन 5-6 जिलों के लोग। कब तक उम्मीद है कि हरियाणा की जो टिकटें हैं उनका वो घोषणा हो सकती है? अब ये रोज़ सबसे पहले देश है, देश की जनता है। 140 करोड़ लोग, गरीब किसान, मजदूर, हमारी माताएं बहनें, आप देख रहे हैं कि कल उन्होंने अरुणाचल में उद्घाटन किया, परसों बंगाल से किया। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं मेट्रो नई का उद्घाटन हो रहा है, तो कहीं नए एयरपोर्टों का शिलान्यास, कहीं एम्स सुपुर्द हो रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारने का काम उन्होंने किया है। चाहे वो हम देखें देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात हो, या नए हाईवे बनाने की बात हो, नई रेलवे लाइनों का जाल बिछाने का है, तो बाकी 1-2 दिन में वो भी मीटिंग होगी। तो जो साथी पार्टी को लगता है कि ये लोग जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे, कमल खिलाने में जिनकी विशेष भूमिका होगी, वो पार्टी उनको उम्मीदवार के रूप में उतारेगी। लेकिन ये पहले ही सबने कहा है कि कमल का निशान जो है वही हमारा उम्मीदवार होगा, और कमल के नेतृत्व में ही, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार करेगी। एक आज घमासान हो गया है, बीजेपी की सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में आस्था दिखा रहे हैं, बीजेपी को छोड़ चुके हैं और ज्वाइन कर लिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी। हाँ, ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वीरेंद्र सिंह जी और उनका परिवार जानता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी धोखाधड़ी करती है, कैसे उनके साथ अतीत में किया, आगे भी उसी तरह की आशंकाएं बनी रहेंगी। तो अगर सांसद हमारे भाई ने फैसला किया है, उस परिवार ने किया है, तो ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 10 की 10 जो है लोकसभा हरियाणा के लोग, वो बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी को, मनोहर लाल जी को और मोदी जी को यहाँ से तोहफे के रूप में देने का काम करेंगे। देश भर की बात की जाए तो आयाराम गयाराम की स्थिति सबसे पहले हरियाणा से शुरू हुई थी, क्या कहते हैं? देखिए, कई बार परिस्थितियाँ इस तरह की बनती है, कई बार कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में भी जाते हैं, तो बहुत से मामले हैं। अब किसी के ऊपर मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब हमारा केस आप सब देख ही रहे हैं कि 10 साल हमने तो पूरा संघर्ष किया विपक्ष के नाते, लेकिन देखा जब हमने कि परिस्थिति जो है बड़े एक से एक बड़े धोखेबाज हैं, तो हमने कहा कि भाई उन लोगों के साथ चलो जो देश को बनाना चाहते हैं, देश को विकसित देखना चाहते हैं, जो 2047 का जो भारत है पूरे दुनिया का एक मजबूत राष्ट्र हो, अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारतवर्ष बने, किसान मजदूर हमारा नौजवान उसको उसका हक मिले। तो एक तरफ हकों की लड़ाई के लिए है, मोदी की गारंटी है, और दूसरी तरफ जो है दिशाहीन विपक्ष है, मुद्दे सारे ख़त्म कर दिए हैं। कल भी आपने देखा ग्रुप डी की नौकरी मिली, सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर हज़ारों लोगों को मिली और बिना खर्ची और पर्ची मिली। तो ये इस बात का संकेत है कि हर वर्ग का ख्याल वो मनोहर सरकार रख रही है और केंद्र में मोदी सरकार रख रही है। सिलेंडरों के भाव कम आ गए, तो राहत और सशक्तिकरण, इस देश की समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ को लेकर के इस सरकार ने एक अभूतपूर्व कार्य किया है। देश की संस्कृति, देश का गौरव, धर्म की रक्षा, ये सारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का उसकी विचारधारा में भी है और सैद्धांतिक लड़ाई उसके लिए लड़ रही है। कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं पूरे हरियाणा में या देश भर में? जिस तरीके से कांग्रेस का मामला चल रहा है, तो कांग्रेसी तो खुद ही हरियाणा में तो
कोई उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। सब मैदान छोड़ के भागने के लिए लगे हुए हैं कि भाई मैं भी नहीं लड़ूंगा, मैं भी नहीं लड़ूंगा। सारे तो ये ऐसे ही हैं, पहले भी भाग के खड़े हो गए थे ये लोग। हमारे जैसे लोगों ने उस समय दंगल डांट के रखा था। लोग इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि उनको सबको ये पता है कि कांग्रेस का जो मामला है अब बनने वाला नहीं है, लेकिन बहुत लोग फिर भी आशा और उम्मीद के साथ लगे रहते हैं। जो पार्टी अपना संगठन ना बना पाए, जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करे, जो पूरा घुटने टेक रखे हों जिन्होंने, और जिन्होंने लाखों करोड़ हजारों करोड़ के प्रदेशों में देश में भ्रष्टाचार के जिनके मामले हैं, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने कहा है कि 6-6 महीने में इनको अंदर डालने का काम करो। अगर कोर्ट, मैं समझता हूँ कि उसकी ठीक से हिदायत का पालन अगर हो जाए तो अभी तक तो बहुत से लोग जो है सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो अभी तक जेल में चले जाते। तो देश में 2024 से पहले लोग देखना चाहते हैं कि ये लोग जल्दी जल्दी जेल में जाएं और देश जो है तेज़ी से, जैसे मोदी जी ने हाईवे बना दिए, रोडवेज बना दिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। एक ये भी प्रोजेक्ट के तौर पे हमें लेना पड़ेगा कि देश का भ्रष्टाचार जो देश में इन लोगों ने पहले फैलाया है उसको किस तरीके से लोगों को न्याय दे और इन लोगों को जेल भेजे।